हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को प्रताड़ित कर रही है और पेंशनर को 1 तारीख को पेंशन ही प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वेतन एवं पेंशन फंड अलग से निर्धारित किया जाता है, बावजूद समय पर वेतन व पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि कम्यूटेशन पीरियड 15 से 10 वर्ष करने प्रदेश सरकार वेतन कर्मियों, पेंशनर व आयु वर्ग के तहत भी लगातार विभाजित किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। प्रेस बंधुओं का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश ठाकुर, पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला कांगड़ा का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज पेंशन के बड़ी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को मैं बताने यहाँ पर आया हूँ, आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। पेंशन के वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो दबा कर बैठी है, लेकिन आज जो अति महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि बड़े वादे करती थी, आज पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं और जो हमारी सितंबर महीने की जो पेंशन बनती थी वो अभी 4 तारीख तक दे नहीं की है। और सरकार ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जो है वो 9 तारीख को दे की जाएगी। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, आर्बिट्रेरी फैसला है, एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फैसला है और जिससे हिमाचल के पेंशनरों में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति भारी रोष है, आक्रोश है और हम हिमाचल प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आप पेंशनों की संख्या को कम मत आंकिए और पेंशनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मत समझिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की बदौलत हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं आज मजबूर होकर के सड़कों पर उतरे हैं और फरवरी महीने से लेकर के पहली रैली 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ की। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारे पेंशन इकट्ठे हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 9 सितंबर को हमारी दूसरी रैली जो थी हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई, वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में हमारे पेंशन इकट्ठे हुए। और तीसरी रैली जो थी वो 20 तारीख को 20 सितंबर को हमारे पेंशन इकट्ठे हुए, वो भी हज़ारों की संख्या में हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जिलाधीश महोदय के थ्रू जो था वो अपना मेमोरेंडम जो था हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया। आज हिमाचल प्रदेश के पेंशन जो कि सीनियर सिटीजन हैं सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय जो था, खून पसीना जो था, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अपने विभागों में लगाया था, आज उनको पेंशन लेने के लिए दर बदर जो था वो सड़कों पर भड़कना पड़ रहा है। ये इससे शर्म हिमाचल प्रदेश सरकार के हो, इससे बड़ी शर्म जो है शर्मनाक बात है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन को उनकी पेंशन की अदायगी जो है वो पहली तारीख को नहीं की गई है। ये बड़े खेद की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि बड़ी घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक है और दूसरी तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक ना होने के कारण हम पेंशनरों को पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय किस मुंह से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक है
तो फिर पेंशनों को पेंशन देने के लिए इनको आनाकानी क्यों करनी पड़ रही है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है तो आप इसकी श्वेत पत्र निकालिए। देखिए, दो तरह का बजट होता है, प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान बजट जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा जाता है। जब बजट बनता है एनुअल, तो उसमें सैलरी हेड अलग होता है और पेंशन हेड जो है वो अलग होता है। तो पेंशन हेड में जब आप लोगों ने एक साल के लिए जो बजट जो था निर्धारित किया गया, तो आज कौन सी स्थिति आ गई कि अगस्त महीने में आपका सैलरी का हेड और पेंशन का हेड जो था, जो सैलरी हेड और पेंशन हेड का जो बजट था वो लैप्स हो गया। इट मीन्स the major amount of the pension has been diverted to other expenditure by the state government। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के पेंशनों को पिछले महीने की पेंशन जो थी वो 10 तारीख को दी गई, इस महीने में 9 तारीख को देने की घोषणा की गई। और हम चिंता में हैं, हमारे पेंशन जो है बहुत दुखी हैं, चिंतादायक हैं कि अगले महीने की पेंशन जो है वो 10 को मिलेगी या 15 को मिलेगी या मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति जो है बहुत ख़राब है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान कल मैं हरियाणा से सुन रहा था, तो वो बड़ी झूठी घोषणाएं कर रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 10 गारंटियों में से 5 गारंटियाँ जो है हमने पूरी कर दी हैं। ओपीएस हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अरे भाई, ओपीएस आपने पूरे विभागों में कहाँ इम्प्लीमेंट की? आपकी इम्प्लीमेंटेशन तो हुई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी गारंटी जितनी भी थी उनकी, तीसरी गारंटी जितनी भी थी, जो कुछ भी उन्होंने बोला, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, झूठ भी तरीके से बोला जाता है।